हेलो दोस्तों, आई यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे आई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें ताकि हम इसी तरह आपका नए नए कहानियाँ और आंखों देखी घटना आपको बता सके। चलिए बात करते हैं महाकुंभ के बारे में। क्या महाकुंभ में स्नान करने से इंसान को मोक्ष मिल जाता है, सारे पापों से मुक्ति मिलती है? क्या यह सत्य है? हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं। आपने अक्सर बड़े बुजुर्ग से यह कहते सुना होगा कि पानी में मेढक और मछलियाँ रहता है, उसको मुक्ति क्यों नहीं मिल जाती गंगा नदी में? ऐसे लोग कम पढ़े लिखे होने के कारण, सनातन धर्म को न समझ पाने के कारण ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं होता है। और बंदर के हाथ में, कहा सुने आपने, बंदर के हाथ में अगर नारियल दे दो तो वो तो फेंक ही। बंदर से मतलब हम उन मूर्ख लोगों को बोल रहे हैं जो सनातन धर्म को एक ढोंग कहते हैं। सनातन धर्म ऐसा धर्म है जिसको आप जिंदा मनुष्य को पूजा करते हैं। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा किया जाता है सनातन धर्म में। और धर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ जिंदा इंसान को पूजा जाता है सनातन धर्म में, और जो जिंदा इंसान को पूजते हैं वही भगवान कहलाता है। मरने के बाद सारे रिश्ते नाते टूट जाते हैं, अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक को प्राप्त होता है। ऐसे लोग ऐसे बात करने से क्या उनको मोक्ष मिल जाता है? नहीं मिलता। अपने पे विश्वास होना चाहिए और हौसला होना चाहिए। और मान लीजिए आप महाकुंभ में कई साधु संत अभी तक स्नान कर चुके हैं, और एक नॉर्मल पानी आप ले लीजिए गिलास में, वो 10 दिन रहेगा तो ख़राब हो सकता है। और एक गंगा जल लीजिए, गंगा जल कभी ख़राब नहीं होता। उसी तरह एक नॉर्मल इंसान और साधु संत में बहुत अंतर होता है। अगर साधु संत जिसमें हाथ रख देते हैं वो पानी गंगा जल के समान बन जाता है, पवित्र हो जाता है। उसी तरह साधु संत स्वयं उस नदी में नहाए हैं, स्नान किए हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो नदी पवित्र हो चुका है। और आप उसमें स्नान करें तो ऐसा सोचे कि यहाँ इसमें देवी देवता भेष बदल कर इसमें नहा स्नान कर चुके हैं, उनका ऊर्जा इसमें समाहित हो चुका है। और साधु संत का ऊर्जा दोनों में समाहित होकर हमारे शरीर को जितने पाप किए हैं सारे गंदे कपड़े में जैसे मैल रहते हैं ना, वैसे तरह धुल के सब निकल गए हैं। उसी तरह अपने मन में विचार कीजिए और डुबकी लगाइए। इससे आपके जितने पाप होंगे वो सारे नष्ट हो जाएंगे। और अगर आप पाप नहीं करेंगे उसके बाद जितने पिछले जन्म के पाप होंगे वो अधिकतर नष्ट हो जाएंगे। और जो अक्षम्य होंगे वो आप दान दक्षिणा करके, आप दान दे के, किसी को गरीब को मदद करके आप उससे मुक्ति पा। आस्था और विश्वास होने के कारण ही आपका सारे पाप नष्ट होंगे। आस्था और विश्वास होने के कारण ही बड़े बड़े चमत्कार बड़े बड़े ऋषि मुनि के साथ देखते होंगे। आस्था और विश्वास नहीं होगा आपके साथ, आपका कोई पाप नष्ट नहीं होने वाला।